अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़राह इकरार। जैसा कि आपने देखा होगा, ऐसी खबरें आए दिन आती हैं कि किसी जगह पर सिलेंडर धमाका हो गया जिससे बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान भी हुआ। ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। ये होता क्यों है? नॉर्मली जब आप कमर्शियल एरिया में सुनते हैं कि ऐसा धमाका हुआ तो उसकी वजह ये होती है कि LPG गैस के जो सिलेंडर्स हैं उसमें एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस मुंतकिल की जाती है जो कि गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और अब तो गली मोहल्ले बाज़ार हर जगह पर ऐसी बहुत सी दुकानें खुल गई हैं जहाँ पर LPG गैस के सिलेंडर्स मौजूद होते हैं और एक से दूसरे सिलेंडर में गैस को मुंतकिल किया जाता है। घरेलू इस्तेमाल के लिए भी लोग लेकर जाते हैं। ख़ासतौर पर आप जो सड़कों पर रिक्शे देख रहे होते हैं, चिंगची रिक्शे या नॉर्मल ऑटो रिक्शे, उनमें भी LPG का इस्तेमाल किया जाता है। ये गैस बड़ी ख़तरनाक है। इसको कंपनी से फिल होके आना और सिर्फ दुकान से फ़रोख्त होना इसकी इजाज़त है, लेकिन लोग जो हैं किसी तरह बाज नहीं आते कानून को अपने हाथ में लेने से, कानून की धज्जियाँ उड़ाने से। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल डिफेंस के दफ्तर में। यहाँ से टीम को हम साथ लेंगे और इलाके में जो ऐसी दुकानें मौजूद हैं या ऐसे शोरूम्स मौजूद हैं जहाँ पर LPG के सिलेंडर में गैर कानूनी तौर पर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस मुंतकिल की जा रही है, उनके खिलाफ करेंगे क्रैक डाउन। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सिविल डिफेंस के चीफ इंस्ट्रक्टर हमारे साथ हैं ताहिर जावेद साहब। इनसे हम जानते हैं कि इनके इदारे के पास क्या क्या इख्तियारात हैं जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। LPG को एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकिल करने का उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और सज़ाएँ कितनी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक है। ये गैर कानूनी काम है और अब हम देखते हैं हर गली मोहल्ले में दुकानें खुल गई हैं यहाँ पर बड़ी आसानी से वो LPG को ट्रांसफ़र करते हैं एक सिलेंडर से दूसरे में। इनको ये ख़तरा भी नहीं होता कि भाई हमारी जान भी जा सकती है, बिल्डिंग को नुकसान भी हो सकता है, जानी नुकसान भी हो सकता है। अक्सर होते रहते हैं, बेशुमार हादसात होते रहते हैं। एक्चुअल ओगरा के कानून के मुताबिक ये जो LPG सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकिल करना, ये जुर्म क्लियर कट उन्होंने लिखा हुआ है कि ये अगर कोई करता है तो उनके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 285 और 286 उनके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा हम देते हैं, उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवाते हैं, उनको जेल भेजते हैं। लेकिन इस तरह है कि एक दिन अगर हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन करते हैं, 2-3 दिन बाद वो ज़मानत करवा के दोबारा उसी जगह पे आ जाते हैं। अच्छा। सज़ा बहुत कम है उसमें। 6 मंथ उन्होंने इम्प्रिजनमेंट रखी हुई या फ़ाइन रखा हुआ है। तो ये अगर फ़ाइन वहाँ पे अदा करके आके तो दोबारा वही अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं डिकेंटिंग वाली। तो ये असल में ये जो बेसिक चीज़ है ना उसको फॉलो करना चाहिए कि कंपनीज जो इनको 45 kg का सिलेंडर प्रोवाइड करती है ना, वो इनको अगर 5 kg 7 kg 10 kg का सिलेंडर प्रोवाइड करे और इसी तरह आवाम भी है ना वो 5 kg 7 kg और 10 kg के सिलेंडर परचेज़ करे तो देन ये डिकेंटिंग ख़त्म हो सकती है। अच्छा, ये सजेशंस आपने उनको बताई या? बिल्कुल बेशुमार प्रोग्राम मैंने किए हैं जी मुख्तलिफ टीवी पे। इसमें मैंने तो अपनी ये तजावीज़ दी है कि जब तक छोटे सिलेंडर कंपनीज नहीं प्रोवाइड करेंगी ये डिकेंटिंग ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हर बंदा 45 kg का सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता। वो 10-12 हज़ार का सिलेंडर है, उसमें जो गैस होती है। अब एक घर वाला जो है ना वो उसको ज़रूरत है 5 kg। ठीक है। वो कहते हैं कि 5 kg से मेरा एक वीक निकल जाएगा, ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब 5 kg का सिलेंडर ही कोई नहीं है। एक 11 kg का है और एक 45 kg। ठीक है। 2 साइज़ हैं। अब इनको साइज़ में छोटा करने की ज़रूरत है इस वक्त कि 5 kg का बना लें, 10 kg का बना लें, जिसने ज़्यादा यूज़ करनी 45 kg का ले जाए। ठीक है। तो जब तक ये कंपनी उनको छोटे सिलेंडर फिल करके प्रोवाइड नहीं करेंगी ये डिकेंटिंग ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा जी। हम अपना काम करते रहेंगे, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते रहेंगे, क्रैकडाउन करते रहेंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल में हमारे इस एक्शन से ये काम ख़त्म नहीं हो सकता। अभी तक हुआ भी नहीं है। आपने बताया बहुत। मैंने लास्ट मंथ 90 FIR दर्ज करवाई हैं और फिर भी लोग नहीं सुधरे। वही उधर बैठे हैं। अच्छा, एक जगह से बंद करते हैं फिर दूसरी जगह खोल लेते हैं। सेम जगह पे उसी जगह पे ही वापस आके वो अपना काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी है कि जिस जगह पर ये दुकान मौजूद है जहाँ पर LPG सिलेंडर्स हैं काफ़ी, आपने बताया 40 kg का भी है, 11 kg का भी है,
उस जगह के लिए कोई ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं कि उसको सिक्योर बनाया जाए, क्योंकि वहाँ खुदा ना खास्ता कुछ हो तो? जी, सिविल डिफेंस लॉ के मुताबिक अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई सिलेंडर टू सिलेंडर सेल करने वाला है, उनका हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि उन्होंने ये फायर एक्सटेंशन यहाँ पे रखने हैं, ये सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। ठीक है। जितने भी यहाँ पे लाहौर में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी सेफ्टी को हम चेक करते हैं। ठीक है। उन्होंने अपने मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं, जिन्होंने नहीं किए होते उनके खिलाफ हम चालान रिपोर्ट बना के कंसर्न कोर्ट में भेज देते हैं, वो वहाँ से उनको फाइन होता है। ठीक। 6 महीने कैद या जुर्माना। तो मोस्टली हमारे जो मजिस्ट्रेट साहबान हैं वो 50,000, 30,000, 20,000 फाइन करते हैं। जब दुकान बनाते हैं या शोरूम बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई जगह बनाते हैं, उसका इजाज़तनामा या कोई सर्टिफिकेट देते हैं? मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। हम तो देखते हैं एक 2 कनाल का गोदाम है ना, तो हमने मेजर्स अडॉप्ट करने हैं कि इतने इतने फासले पे फायर एक्सटेंशन ये आपने लगाने हैं। अच्छा, इजाज़तनामा नहीं चाहिए ऐसी कोई जगह बनाने? कंपनी उनको लाइसेंस जारी करती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है ना, वो कंपनी उनको इजाज़त देती है, लेकिन फायर फाइटिंग एंड सेफ्टी मेजर्स को हमने चेक करना है। हम एक दफ़ा वहाँ जाएंगे, उन्होंने अगर अडॉप्ट किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं किए हुए तो हम उनका चालान करके कोर्ट में भेजें। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं चिंची रिक्शे हैं या ऑटो रिक्शे हैं, उनके अंदर भी एलपीजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ये कानूनी पर ठीक है? नहीं, देखिए बात फिर वही आ गई मैडम कि डिकेंटिंग का मरहला जो है ना वो उन्होंने फेस करना है हर रिक्शे वाले ने, क्योंकि उनके पास वो लंबे लंबे से सब स्टैंडर्ड मटेरियल के बने हुए सिलेंडर्स हैं। वो रिक्शे से खोलते हैं, जाके वहाँ से 45 kg वाला जो सिलेंडर है वहाँ से वो निकाल के दुकानदार उसमें फिल करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो सबसे ख़तरनाक है कि वो जो जब 45 kg वाले सिलेंडर से निकाल रहे होते हैं तो पीछे एक बहुत बड़ी मोटर के साथ एक पंप काम कर रहा होता है। ठीक है। उस पंप की कोई गेज नहीं है, कोई प्रेशर का पता नहीं कितना प्रेशर वो निकाल रहे हैं। अब छोटे से सिलेंडर में जब वो प्रेशर डालते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि ये ब्लास्ट कर देगा। और इसी तरह पिछले 3-4 माह में लाहौर में गार्डन टाउन वाला एक वाक़या हुआ था। ये मेरे ऑफिस के साथ ही आउटफॉल रोड पे एक बंदा, उसकी बेचारा डेथ हो गई, दुकानदार की। वो भी जो डिकेंटिंग करता हुआ जनाब ब्लास्ट हुआ है, उधर ही 2-3 दिन बाद वो उसकी डेथ हो गई। मेट्रो कैश एंड कैरी रावी रोड, वहाँ पे एक बहुत बड़ी ये बिल्डिंग थी, उसके नीचे वो दुकानें थी, तो वो जल गई, पूरी बिल्डिंग जल गई। ये लाहौर में इस तरह के बेशुमार हादसा हुए हैं पिछले 3-4 माह में। छोटे सिलेंडर दुकानों को प्रोवाइड करें ताकि वो एक बंदा अपने घर से सिलेंडर उठाए, खाली उनको दे और भरा हुआ लेके जाके अपना काम। बिल्कुल ठीक है जी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की है ताहिर साहब ने। अब हम यहाँ से मूव करेंगे और ऐसी तमाम दुकानों का विज़िट करेंगे जहाँ पर एलपीजी की सेल हो रही है, और देखेंगे कि वो कवानीन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। डिकेंटिंग यानी कि एक एलपीजी सिलेंडर से दूसरे एलपीजी सिलेंडर में गैस का मुंतकिल किया जाना, क्या वहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा। और एक सजेशन ये है कि कंपनीज जो तैयार करती हैं ऐसे सिलेंडर्स, वो कम क्वांटिटी वाले सिलेंडर्स भी तैयार करें। अगर ऐसा होने लगेगा तो ये चीज़ काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल आ जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का ऑपरेशन। आपके खिलाफ तो 10 दिन पहले भी मैंने पर्चा दिया था। हाँ जी, हाँ। जेल गए थे, हाँ। तो फिर आके ये काम शुरू कर दिए। शर्म नहीं आती आपको? कानून के मुताबिक डिकेंटिंग करना जुर्म है। बिल्कुल वो सही है सर, ये तो फिर इतने अरसे से हो रहा, क्यों नहीं बंद करवाया गया आज तक? बंद ही करवाने के लिए ये आज कर रहे हैं, महीना 2 महीने ये गेम चलेगी, उसके बाद फिर क्लियर है। या तो इसको मुकम्मल बंद करवाए ना। पहुंचे हैं जहां पर एलपीजी सिलेंडर्स मौजूद है। देखते हैं कि क्या यहां कानून की पासदारी की जा रही है या वही सिलसिला चल रहा है कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स में ऐसे ही ट्रांसफ़र की जा रही है गैस। खान साहब, क्या नाम है आपका? समद। तो यार आपके खिलाफ तो 10 दिन पहले भी मैंने पर्चा दिया था। हाँ जी, हाँ। तो फिर आपने खोल ली दुकान।
सर ये और सारी दुकानें तो सारी खुली और पूरे लाहौर पे खुली हुई है। 10 दिन पर्चा पहले 10 दिन हाँ। पहले पर्चा हुआ था, जेल गए थे, हाँ। तो फिर आके ये काम शुरू कर दिए। शर्म नहीं आती आपको? पता है कि क्या कर सकते, बंद नहीं कर सकता, और तो हमारे पास ये कोई काम ही नहीं डिकेंटिंग है। जब करते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, पता है आपको? हाँ, बताइए। कितने बंदे मरे हैं पिछले 3-4 माह में? अच्छा भाई, कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये तकरीबन 5-6 साल हो गए। 6 साल से। कैसे एक इस सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में कैसे गैस ट्रांसफ़र करते हैं? ये पाइपों के जरिए इस्तेमाल। अच्छा पीछे ज़रा हमें ज़रा आ जाए, आपको दिखाएं। बिट भाई ज़रा इधर आ जाओ, हमें देखने दो, हम देखते हैं क्या सिस्टम है जी। मैं आपको बताता हूँ, ये कोई ग्राहक आएगा, ये इसका वेट मशीन है, इसके ऊपर वेट मशीन के साथ ये पाइप सिलेंडर रख के ये पाइप फिट करेगा उसको। ये पाइप फिट करने के बाद ये पीछे से ये मोटर चलाएगा। सही है। ये जो बहुत बड़ी मोटर लगी हुई है, ये पंप को चलाएगी। पंप के साथ वो जो प्रेशर के साथ जो है गैस इसमें आएगी, और इस जो सिलेंडर है उसका कोई पता नहीं कि वो कितना प्रेशर उस यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और जैसे ही इसका ज़्यादा प्रेशर उसमें जाएगा वो ब्लास्ट भी हो सकता है। बिल्कुल, ये ज़रा आप दुकान हमें अंदर से देख लेने दें। ये देखें जी, ये छोटी सी दुकान है, इसके साथ एक और दुकान भी है, और ये सिलेंडर जो आपका नज़र आ रहा है ये बड़ा एलपीजी सिलेंडर है जिसके अंदर ऑलरेडी गैस मौजूद है। ये देखें, एक नोज़ल लगाई गई है, उसके साथ एक पाइप लगाया गया है। इस पाइप को यहाँ पर लगाकर एक मतलब लोकल सा सिस्टम बना लिया गया है, जिसको कहते हैं ना, जुगाड़ कर ली गई है। ये यहाँ पर इन्होंने लिवर लगाया हुआ है, जैसे ही कोई बंदा आएगा वो चाहेगा कि उसको एलपीजी चाहिए छोटे सिलेंडर में भरवाने के लिए, इसको यहाँ से खोलेंगे, ये वाली मोटर चलाएंगे जो वहाँ से खींच के गैस को इसमें मुंतकिल करेगी। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर भी जाते हैं, सीएनजी स्टेशन पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर एक मेजर किया जाता है गैस के प्रेशर को, कि इतने प्रेशर से गैस आएगी, मैक्सिमम और मिनिमम इतना है। यहाँ पर कोई मेजरमेंट का आला आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई तरीक़ाकार नहीं है, बस जितने प्रेशर से आ रही डाल दी गई। और खुदा ना खास्ता अगर सिलेंडर फटता है तो यहाँ पर ये मौजूद इतने सारे सिलेंडर फटेंगे। इस दुकान के साथ साथ ये पीछे जो बिल्डिंग्स हैं या ये जो दुकानें हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, जो कि हम अक्सर आए रोज़ सुनते हैं कि ऐसा हो गया। और इनके खिलाफ अभी पर्चा भी हुआ था, यानी FIR काटी गई थी। ये भाई जो है सजा भुगत के भी आए हैं। भाई, कितना अर्सा रह के आए हो जेल में? तो एक रात गुजारी, अगले दिन जमानत को अभी वापस आ गया। जमानत पे वापस आए, कितना अर्सा रहे थे? 12 घंटे रहे थे। 12 घंटे रहे थे। जुर्माना भी हुआ था? हाँ, जुर्माने के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपकी अपनी जान के लिए भी खतरा है, चलो बाकियों की तो हम बात छोड़ देते हैं, इंसान बड़ा सेल्फिश होता है, तो आपको ये भी नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता प्रेशर ज़्यादा हो गया ट्रांसफ़र करने में, कभी ये सिलेंडर फट गया तो जो आप कह रहे हो ना, मैं पैसे कमाने, अपनी रोज़ी कमाने आया हूँ, तो फिर कौन कमाने वाला रह जाएगा? खुद भी सोचो ना। अभी तो हम लोग के पास तो ये हुनर है, अभी कोई दूसरा काम, एक तो रोड पे कपड़ा भी जाकर भीख मांगना होता है, उससे हमें ये वाला बेहतर लग रहा है कि चलो ये कर दे, उसको छोड़ के ये दुनिया काम में शुरू सिर्फ एक करें। ही काम है और दुनिया के सारे काम खत्म हो गए कि आप कह रहे हैं मैं डायरेक्ट ये छोड़ूंगा तो भीख मांगने पे आ अभी हमें सिर्फ यही काम आता है और इसके अलावा और कोई काम ही नहीं आता, हम क्या कर सकते हैं इसके ये अलावा? काम करते हुए खुदा ना खास्ता, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो फिर क्या होगा? बस अब जवाब नहीं आ रहा ना। अब आप ये देखें कि वो ये कह रहे हैं कि मैं ये काम छोड़ के भीख मांगना शुरू कर दूं। अब ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, दुनिया में 50,000 काम है, ये करना है तो हम छोटे सिलेंडर बेच लें, आप 11 kg वाला बेच लें। ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। ये कुछ चीज़ें हमें दिखा रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये FIR है जी, FIR जो इसके ख़िलाफ़ 20 तारीख को ये लॉन्च हुई, ठीक है। उसके बाद ये ज़मानत पे रिहा होके आया, और इसने सिविल डिफेंस को एक बयान हल्फी दिया था कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा। ये स्टैम्प पेपर पे लिख के, अंगूठा लगा के इसने ये सारा कुछ कि आइंदा ये नहीं करूँगा, और उसके बाद आज हम आए हैं दोबारा फिर वही काम। अब क्या होगा इसका? अजम खान आप ही का नाम है ना, ये आप ही ने लिख के दिया है ना? जी जी। अब मुझे तो आप कह रहे हो ये नहीं करूँगा
लूँगा, भीख मांग लूँगा, इतने सारे कारोबार हैं और अब क्या होगा? अच्छा जी, आप FIR लॉन्च कराएंगे, दोबारा फिर ये 12 घंटे में छुट के ज़मानत पे आ जाएगा, फिर ये यही सब करेगा? बिल्कुल, ये तो प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि इस तरह डिकेंटिंग हो रही है, हम अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं। अब इनका काम है कि इससे डिकेंटिंग से ये कैसे अपना ये कारोबार बंद करते हैं, नहीं करते तो हम दोबारा फिर FIR देंगे। इसका हल तो कोई नहीं है। अच्छा, इसका हल कोई नहीं है। जब तक कंपनीज छोटे सिलेंडर बनाना नहीं शुरू करेंगी, ये कारोबार चलता रहेगा। जैसा कि आपने उन भाई साहब की भी बात सुनी, उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं करूँगा तो मैं सड़क पे आ जाऊँगा, मैं भीख मांगने लगूँगा। अब ये तनकीद भी होती है कि आप इन लोगों को क्यों कहते हैं इनका कारोबार ख़राब हो गया, दुकान बंद हो गई। लेकिन आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आपके रिहायशी इलाके में, आपके कमर्शियल इलाके में अगर LPG सिलेंडर का धमाका होता है तो कितना नुकसान हो जाएगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसानी जानें बचें, या ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह का कारोबार करके चंद पैसे बचाए जाएं? तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को भी ये मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि जो कंपनियां LPG बना रही हैं वो छोटे सिलेंडर बनाएं ताकि ये ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। ये देखिए, एक और दुकान में हम मौजूद हैं जिसको ताला लगा था, अभी उसको खुलवाया है हमने। ये LPG सिलेंडर्स मौजूद हैं, सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। जब मैंने पूछा कि ऊपर क्या है तो उन्होंने बताया कि रिहाइश है। कितना कंजस्टेड एरिया है, ये पूरा बाज़ार है जहाँ पर खाने पीने की जगह भी हैं, ये साथ ये चिकन शॉप भी है, आगे और दुकानें भी हैं, ऊपर घर हैं, बाकी जगहों पर भी ऊपर की मंजिल पर हमें रिहाइश नज़र आ रही है। तो ये इस कदर ख़तरनाक है, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ होता है तो ये पूरा इलाका एक तरह से लपेट में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपकी दुकान है जी। आप कब से ये कारोबार कर रहे हैं? 8-10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स में गैस ट्रांसफ़र करते हैं? बस कभी कभार, वरना साबित ही देते हैं सिलेंडर ज़्यादा। अच्छा, साबित दे देते हैं। तो यहाँ कोई सिस्टम नहीं आपने लगी? मोटर तो लगी हुई है जी, वो कभी कभार लाइट ना हो तो फिर करना पड़ता है ना इस तरह से। अच्छा ठीक है। सिस्टम कहाँ है जहाँ नोजल वगैरह बस लगा? यही ये लगा हुआ है। ये देखें जी, यहाँ भी वैसे ही पहले की तरह सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से ये 2 पाइप आ रहे हैं, सिलेंडर से पाइप यहाँ तक आ रहा है, ये वैसे ही मोटर लगी हुई है और इस यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है LPG के बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में। तो अब ये देख लें, अब ये सिलसिला तो पूरे लाहौर में ही जारी है, बल्कि पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में जारी है। इंस्पेक्शन के लिए पहले कोई लोग आए थे यहाँ? जी, आते रहते हैं। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने आपको? यही कहा उन्होंने, लेकिन हम भी क्या करें, मजबूरी है हमारी। हमने बच्चों को कहाँ से खिलाना है, क्या करें हम? कारोबार कौन से हैं यहाँ पर करने वाले? ये सेफ है, अल्लाह का शुक्र है। 10-12 साल से कर रहे हैं। आले दुआले से पूछ ले, कभी कोई किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। ये तो लोगों का बस अपना ज़हन है, जो एहतियात नहीं करते वो होता है इनसे। बाकी अल्लाह का शुक्र है, आज तक कोई मसला नहीं हुआ इस तरह का। इसमें कितना प्रेशर आता है? कोई इसको मापने के लिए कोई आला, कोई तरीक़ेकार है? तो सही आता है प्रेशर, उनको ही पता होगा, हमें तो नहीं इस चीज़ का पता। नहीं, जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हो आपको नॉर्मल होता है प्रेशर, कोई मसला नहीं होता इसका। उसको जांचने का कोई तरीक़ाकार है आपके पास? जो डीलर देते हैं उनको ही पता है, वही हमें देते हैं, तो उनके तरीके पे ही हम चलते हैं। लेकिन जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसका प्रेशर बढ़ सकता है, ज़्यादा हो सकता है? मैम, प्रेशर तो एक ही है ना, वो ट्रांसफर करने से कोई बढ़ कम तो नहीं ना हो सकता। नहीं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। पंप्स के ऊपर भी, पंप्स भाई मेरी बात तो सुन ले, पंप्स के ऊपर भी ऑटोमेटिकली जब वो सिस्टम लगा होता है तब वो उसको मॉनिटर करता है और उसको बैलेंस करता है। यहाँ पर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। एक LPG से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गैस ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, मौसम की वजह से भी आपको पता है गैस का प्रेशर कम ज़्यादा होता है, तो आप कैसे कह रहे हैं? वो सुई गैस का प्रेशर कम होता है, वो आपके सामने अभी गाड़ी रिपेयर करके गई है। भाई साहब ये देखें जी, ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो जो पीछे से मेजर होके आ जाती है वही आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। इनको ज़रा बताएं टेक्निकल चीज़ें। ये तो अब अपनी सफाई देंगे ही। वो जो मोटर और पंप लगा हुआ है ना, वो 2-3 हॉर्स पावर की मोटर है। ऐसा ही है। इसने पंप को प्रेशर के साथ, गैस को प्रेशर के साथ बाहर निकालना है। अब वो बाहर निकल रही है, उसकी कोई गेज नहीं है। पूछे इनसे कि उसकी कोई गेज है? पूछा है नहीं है। प्रेशर से वो पंप बना के बाहर भेज रहा है। अब सामने अगर एक सब स्टैंडर्ड मटेरियल का कोई सिलेंडर पड़ा हुआ है जो आप रीफिल कर रहे हैं, उसका प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, वो सिलेंडर नाकस होगा, तो वो ब्लास्ट करेगा या नहीं करेगा?
नाकस हम तो नहीं ना बनाते, ये इनको जो बनाते हैं उनको पकड़े। आपका तो कसूर ही कोई नहीं है ना। आप सर हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हम तो जायज़ काम कर रहे हैं। आप नहीं बनाते सिलेंडर जी हम नहीं बनाते, आप डिकेंटिंग कर रहे हैं। हम जो गलत सिलेंडर होता है हमें भी 8-10 साल हो गए ये काम करते हुए, हमारा भी तजर्बा है, हम चेक कर लेते हैं, उसमें उससे ज़्यादा भरते ही नहीं है। कानून के मुताबिक डिकेंटिंग करना शुरू है। बिल्कुल वो सही है सर, ये तो फिर इतने अरसे से हो रहा, क्यों नहीं बंद करवाया गया अभी तक? बंद ही करवाने के लिए ये आज कर रहे हैं, महीना 2 महीने ये गेम चलेगी, उसके बाद फिर क्लियर है। या तो इसको मुकम्मल बंद करवाएं ना। आपको भाई पता है डिकेंटिंग क्या होती है? जी ये फिलिंग जो करते हैं हम दूसरे सिलेंडर में, रीफिल करते हैं। जी अगर आप सिलेंडर सिर्फ इसी क्वांटिटी में लेते हैं और आगे बेच देते हैं, कोई मसला नहीं, आप अपना काम करें। लेकिन जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे या तो बाकायदा आपके पास कोई ऐसे आलात लोगों की मौजूद हों, मजबूरी है, लोगों के लिए खाने के पैसे नहीं है, वो गैस कहाँ से भरवाएं? और कल को आप मेरे खुदा साथ ना चले, मैं खास्ता, सर्वे कराता हूँ कल आपको ये को सामने हम कर इलाके लेंगे, में। हम अपना काम हम जानते हैं, हम कर लेंगे। आप मुझे ये बताएं, कल को खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार आज तक कौन बना है जिम्मेदार? ये ना कितने करें ना। हादसे हुए हैं आज तक? बताएं फिर ना, फिर गवर्नमेंट कोई मैम एक्शन कुछ ना भी ले, नहीं कोई होता, काम ये ना सब करे। अल्लाह तवक्कल काम है। पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है यानी तक अपने? ये फटने दे और मरने दे लोगों। तो मर रहे हैं, गाड़ियां जो फट जाते हैं वो क्या होता है? फजूल बहस कर रहे हैं, एक तो गलती कर रहे हैं, उस पे आप गलती सीना हम नहीं जोरी, कर रही है, एक totally एक चल चोरी, रहा है। ऊपर से सीना बताया ना जोरी। मुझे ये। अगर गलत काम कर रहे हैं तो ये कहेंगे जी उसको पकड़ ले, उसको पकड़ ले, फलाह को पकड़ ले, मुकम्मल तो बंद सबको करवाएं। पकड़ेंगे ना। हाँ बंद करा रहे हैं, आपकी दुकान बंद हो रही है। कानून के मुताबिक आपको पता है कि ये गैर कानूनी काम है, इस पे सजा होती है। मैं 3-4 से भर रहा हूँ। आपको ये बात पता थी या नहीं? नहीं, अगर ये अनऑथोराइज सिलेंडर्स आते रहेंगे तो ये खतरात बढ़ते जाएंगे। अब हम पहुंचे हैं रीगल चौक वाले एरिया में। यहाँ पर भी मुझे कुछ रिक्शे भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ सिलेंडर भी नज़र आ रहा है जो रिक्शों में लगाया जाता है, यानी कि छोटे सिलेंडर्स हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है एलपीजी गैस को छोटे सिलेंडर्स के अंदर। ये देखें, ये भी एक छोटा सिलेंडर है, ये भी छोटा सिलेंडर है। तो इनके बड़े वाले सिलेंडर्स कहाँ हैं? आपकी दुकान है? ये पीछे पड़ गए। अच्छा जी, ये ज़रा आ जाएंगे। देखें, वैसे ही जैसे हमने आपको पहले वाली शॉप से भी दिखाया है कि मोटर लगी हुई है, एक पाइप आ रहा है, यहाँ पे आगे कुछ नोजल्स और पाइप्स हैं जिससे ट्रांसफ़र की जाती है गैस। और यहाँ ये बड़ा वाला सिलेंडर रखा हुआ है और रखने का भी तरीका देख लें। और ये बहुत से और सिलेंडर्स हैं। यहाँ पर मुंतकिली का काम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बाहर रिक्शे भी खड़े हैं और यहाँ हमने आपको सिलेंडर्स भी दिखाए हैं। अब हम इनसे ज़रा पूछते हैं कि कब से ये काम कर रहे हैं और क्या इनको नहीं मालूम कि ये काम गैर कानूनी है। आपकी दुकान है? जी मैं काम करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, काम करते हैं आप। ये मुंतकिल करते हैं बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस, अभी भी कर रहे थे। जी। कानून के मुताबिक आपको पता है कि ये गैर कानूनी काम है, इस पे सज़ा होती है। लेकिन मैं 3-4 से भर रहा हूँ। नहीं, आपको ये बात पता थी या नहीं? नहीं, नहीं पता थी, आप बस जॉब कर रहे हैं। इससे पहले भी यही काम करते थे? जी। और वो कहाँ पर थी शॉप? कापड़ स्टोर। अच्छा ठीक है। तो आप कितने अरसे से कर रहे हैं यही वाली जॉब? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से कर रहे हैं। और इतने साल में आपको ये नहीं मालूम कि इस तरह से बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में ट्रांसफ़र करना गैर कानूनी है? नहीं पता। अच्छा जी, ये फायर एक्सटिंग्विशर इन्होंने लगाया हुआ है। ये आग लगने की सूरत में होता है, SOPs में शामिल है, लेकिन इस तरह की दुकान SOP में शामिल नहीं है, और चीज़ें भी होना ज़रूरी है। ये ख़राब है, ये एक्सपायर्ड है। और इन्होंने यहाँ पर मेजरमेंट के लिए, गैस की प्रेशर को मेजर करने के लिए एक मशीन भी लगाई हुई है, लेकिन वो काम कर रही है या नहीं उसको भी हम देख लेते हैं। ऑपरेशनल नहीं है ये क्योंकि इसको कनेक्ट नहीं किया गया, जहाँ से ये गैस भरते हैं उस सिस्टम के साथ इसको अलग लगाया गया है सिर्फ। तो ये क्या ऑपरेशनल है या ख़राब है? ये जो अभी चीज़ ये सामने आई है, ये है कि जब 45 kg के सिलेंडर से जब गैस ख़त्म हो जाती है तो नीचे जो थोड़ी सी गैस रह जाती है उसको भी निकालने के लिए कंप्रेसर बनाया हुआ है। अच्छा। वो थोड़ी थोड़ी गैस इकट्ठी करके वो जो है ना वो एक सिलेंडर भर लेते हैं। अगर 10 सिलेंडर खाली हुए हैं तो उनमें से वो थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके तो 10-15 kg इसके ज़रिए और निकाल सकते हैं। इसके अंदर अच्छा, ये कंप्रेसर मेजर लगा करने का की मशीन नहीं है? नहीं, इसके ज़रिए जो थोड़ी आखिरी बॉटम पे गैस होती है ना वो भी खींच के लेके आ जाते हैं। ये भी इंतहाई ख़तरनाक। इसके अंदर वो फ्रिज वाला कंप्रेसर फिट किया हुआ है इन्होंने।
मल्टीपर्पज़ काम करता है। एक तो ये कंप्रेस कर देता है गैस को कि जो थोड़ी बहुत भी पेंदे में भी मौजूद है उस गैस को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए छोटे सिलेंडर के अंदर, और साथ ही साथ ये मेजर भी करता है गैस के प्रेशर को। यहाँ पे रक्शे का सिलेंडर हमें नज़र आ रहा है, तो रक्शे में एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें कि लोगों ने रखवाए होते हैं एलपीजी के ये सिलेंडर्स। आप यहाँ से गैस भरवाने आए हैं? हमेशा यहीं से आते हैं गैस भरवाने? नहीं, वैसे ही मैं गुजर रहा था इधर से आया। अच्छा, बाकी ऐसी दुकानें और भी होंगी जहाँ से आप गैस लेते हैं? काफ़ी हैं। सारे रिक्शों में एलपीजी लग गया होता है? हाँ जी, वही पेट्रोल पे भी हैं रिक्शे, ज़्यादातर एलपीजी पे। अच्छा, कानूनी तौर पर क्या इजाज़त है कि आप रिक्शे एलपीजी से चलाएं? सही कन्फर्म नहीं पता। अच्छा, आपको इस बात का नहीं पता। कभी किसी ने रोक के चेक किया कि आपका रिक्शा फ्यूल पे है, एलपीजी पे है? नहीं, मैं थोड़ी देरी हुई है अभी मुझे तो। अच्छा जी, ठीक है। ये अब देखिए, रिक्शे वालों को ये भी नहीं मालूम कि कानूनी तौर पर एलपीजी के ज़रिए रिक्शे चलाए जाने का कानून मौजूद है या नहीं है। अब इसमें अवेयरनेस कैंपेन भी होनी चाहिए इस सिलसिले में। ये एलपीजी को छोटे सिलेंडर में ट्रांसफ़र कराते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कराते हैं, क्योंकि रिक्शे जो हैं आपको सड़कों पर नज़र आते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा ख़तरा है। और चलें, आप उस चीज़ को भी जो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि हमारा कारोबार है, हम क्या करें। जब आप एक ऐसी चीज़ करेंगे जो कानून की नज़र में ठीक नहीं है, जिसको गैर कानूनी करार दे दिया गया, तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। फिर आप ये जवाब पेश नहीं कर सकते कि हम यही कारोबार करते हैं, हमें इसी से वाबस्ता रहना है, हमें यही करना है। या आप कितनी भी बहस कर लें, कितनी भी तावीलें दे लें, कुछ भी कह लें, वो आपकी तावीलें किसी खाते में जाने वाली नहीं। दूसरा, एक अहम बात, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान बार बार तमाम लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसा ही चलता है। ये क्या जवाब है भाई? पाकिस्तान के लोगों से है, पाकिस्तानियों से है। जब आप गलत काम करेंगे और ये बोलेंगे पाकिस्तान के बारे में, तो ये जग हंसाई वाली बात ही है ना। आप पाकिस्तान को, सोसाइटी को, इदारों को पाकिस्तानियों के ज़रिए चलाया जा रहा है। अब हमें अपना किबला दुरुस्त करना है, ना ये कि ये कह देना कि ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है। ये रवैया किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है, और ये बातें बहुत अजीब लगती हैं। तो खुदारा ऐसी बातें ना करें, बल्कि आप कोई काम कर रहे हैं उसको कानून के दायरे में करें, ताकि आपका काम बेहतर तरीके से आगे चले, दूसरों के लिए मिसाल भी बने और इदारे भी आपके पास ना आए सवाल उठाने के लिए। लाहौर में हमने आपको हालात दिखाए कि किस तरह से बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एलपीजी की छोटी छोटी दुकानें कायम की गई हैं, जिसमें बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर दी जाती है एलपीजी। वहाँ पर कोई सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है, और जिस तरह से काम हो रहा है वो इंसानी जानों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। अब जब वहाँ पर हम जाते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि गैर कानूनी है, तो वो कहते हैं कि हम इस काम के अलावा करें क्या। बहुत वाविला भी लोगों ने किया। अब एक ज़रूरत भी है छोटे सिलेंडर्स की, जो कि चिंची रिक्शों में, दूसरे रिक्शों में इस्तेमाल भी होते हैं, लोग घरों पर भी इस्तेमाल करते हैं। क्या एलपीजी का इस्तेमाल कानूनी तौर पर जायज़ है, और अगर है तो फिर कौन से सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए। और फिर हमने देखा कि ऐसे बहुत से लोग भी थे जिनके खिलाफ पहले भी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर वो कारोबार चलता चला जा रहा है। तो इस सिलसिले में हम इरफान साहब से भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन चीज़ों पर कैसे काबू पाया जाए। इसमें दो चीज़ें हैं कि जो रिक्शा के अंदर सिलेंडर यूज़ होता है वो गैर कानूनी है, तो जो दुकानों में रीफिलिंग की जाती है, डिकेंटिंग की जाती है, वो भी गैर कानूनी है। असल में जो सिलेंडर हैं वो छोटे सिलेंडर होने चाहिए, ठीक है, जिनकी रीफिलिंग जो है वो प्लांट से ही होनी चाहिए, यानी कि दुकानों में डिकेंटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो लीगल है। ठीक है, यानी एलपीजी का इस्तेमाल तो लीगल है, लेकिन एक बड़े जो सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में ट्रांसफ़र करना गैर कानूनी, जैसे कि हमने आपको बताया भी, दिखाया भी। अब वहाँ पे प्रेशर को मेजर करने के लिए कोई मशीन नहीं होती, वो बस उन्होंने जुगाड़ लगा के अपना एक सिस्टम बनाया जिस पर वो चल रहे हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है क्योंकि आप लोग ये काम करते हैं। 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर वो लोग वापस आते हैं, दोबारा वो काम शुरू करते हैं। तो इसको कैसे रोका जाए? अब इसमें ये चीज़ है कि उनके खिलाफ जो हम कार्रवाई करते हैं 285-86 PPC ठीक है, के तहत हम उनके खिलाफ इस्तगासा सबमिट करते हैं और उस पे उनके खिलाफ FIR होती है। अब
अब जो 285-86 पीपीसी है वो बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो उनकी बेल हो जाती है, इसलिए वो दोबारा काम पे आ जाते ठीक हैं। है। और पिछले तकरीबन 7 माह में एटलीस्ट हमने 700 FIRs दी हैं। तो इसमें मज़ीद ये है कि DC साहब ने 3 मीटिंग्स कंडक्ट की, ठीक है। जिसमें ओगरा वालों को भी इनवाइट उन्होंने किया, ओगरा के डायरेक्टर साहब मौजूद थे, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट ऑफिसर्स जो इसे डील करते हैं वो भी मौजूद थे, और इसमें LPG एसोसिएशन जो है लाहौर की वो भी मौजूद। ठीक है। जब आपकी मीटिंग हुई LPG एसोसिएशन वालों से, गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया, तो क्या ये तजवीज़ दी गई कि छोटे सिलेंडर भी बनाए जाएं, क्योंकि ज़रूरत है और वक्त के साथ साथ बढ़ती भी जा रही जी है? बिल्कुल, यही मैं बताने जा रहा हूँ कि यही रिकमेंडेशंस दी गई थी कि जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है। उन्हें इस चीज़ पे फोर्स किया जाए कि वो छोटे सिलेंडर जो हैं वो मार्केट में इनफ्लक्स करें, ठीक है। क्योंकि इसका वाहिद सलूशन जो है वो छोटे सिलेंडर्स हैं, जो कि मार्केटिंग कंपनीज खुद बनाएं, जो कि अथोराइज्ड हैं। ठीक है। तो अगर ये अनऑथोराइज्ड सिलेंडर्स आते रहेंगे तो ये खतरात बढ़ते जाएंगे। तो क्या इस पे हम मुस्तकबिल करीब में उम्मीद रखें कि ऐसे सिलेंडर्स आ जाएंगे और वो एज इट इज़ बिक जाएंगे, ये सिलसिला रुक जाएगा? जो मीटिंग्स DC साहब ने की तो उन्होंने ओगरा को बड़ा वाजिया क्लियर किया था कि इस पे जो है ना आप वर्किंग करें। ठीक है। तो जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उन्हें आप फोर्स करें कि वो छोटे सिलेंडर्स को इनफ्लक्स करें। ठीक है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, और स्पेशली लाहौर में जैसे वो बरकत मार्केट में इंसिडेंट हुआ तो बहुत बड़ा इंसिडेंट था, तो अब हमने लोगों की जान भी बचानी है, उसके लिए हम उनके खिलाफ FIRs देते हैं, क्रैक डाउन करते हैं, और फिर जो लोग हैं उन्हें छोटे सिलेंडर्स की ज़रूरत भी है, तो लोग ये भी कहते हैं कि हम गैस किधर से इस्तेमाल करें, तो उसके लिए फिर DC साहब ने स्पेशली पेन ली और इसके मतलब उन्होंने 3 मीटिंग्स की, और उन 3 मीटिंग्स में उन्होंने हमें भी इनवाइट किया, ओगरा वालों को भी इनवाइट किया, और जो LPG एसोसिएशन थी उन्हें भी इनवाइट किया। तो LPG एसोसिएशन का क्या कहना था? LPG एसोसिएशन का भी यही कहना था कि जो छोटे सिलेंडर हैं अगर वो मार्केट में आ जाते हैं तो डिकेंटिंग के काम को ख़त्म किया जा सकता है या मिनिमम किया जा सकता है, और इसका वाहिद सलूशन जो है हम सब जो हैं, और DC साहब भी यही कहते थे कि इसका सलूशन ये है, और ये चीज़ें क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाने होते हैं ना वो ओगरा ने बनाने होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन रूल्स एंड रेगुलेशन को आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उन्हें ये DC साहब ने कन्वे किया था कि आप ऐसा करें, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं जिनमें मार्केटिंग कंपनी को आप फोर्स कर सके कि आप छोटे सिलेंडर बनाएं। यानी कि आपका कहना है कि इस पर काम हो रहा है और उम्मीद है कि आइंदा इसमें बेहतरी हो। जी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। आपके सामने इस वक्त सारी पिक्चर क्लियर है कि इदारा बनाया गया है सिविल डिफेंस का, उसका काम है इन सारी चीज़ों को देखना, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। 700 FIRs बहुत होती हैं कुछ 5-6 महीने के अंदर, और वो FIR भी काटी गई, लेकिन चूँकि बेलेबल ऑफेंस है यानी काबिल ज़मानत जुर्म है, तो वो ज़मानत की बुनियाद पर बाहर आ जाते हैं, फिर वही काम शुरू कर देते हैं। आज भी हमने ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, लेकिन होगा यही कि वो वापस आएंगे और यही काम शुरू कर देंगे। अब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि हमें इरफान साहब ने भी बताया कि ओगरा को सिफारिशात दी गई हैं कि वो ऐसी मार्केटिंग कंपनियां जो LPG का काम कर रही हैं उनसे छोटे सिलेंडर्स बनवाएं जो कि रिक्शों में इस्तेमाल हो जाएं या घरों में इस्तेमाल हो जाएं, तभी जाके इस चीज़ को रोका जा सकता है। वरना अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये जगह बंद भी करने लगें तो 24 घंटे के बाद वो दोबारा खुल जाएंगी। तो इसमें हुकूमत को ख़ास तौर पर इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और मेरे ख्याल में हंगामी बुनियादों पर इस पर काम करना चाहिए। दूसरी अहम बात कि पाकिस्तान के हम ज़िम्मेदार शहरी हैं, अगर हम यही बात कहते रहेंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो चूँकि दूसरा भी ऐसा कर रहा है, तीसरा भी ऐसा कर रहा है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे, उसको नहीं पूछ रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। कम से कम आप जहाँ पर खुद ठीक नहीं कर रहे उसको ठीक करने की कोशिश कर लें और ब्लेम गेम को रोक लें और अपने शहरी होने की ज़िम्मेदारी को पूरा कर लें, तो बहुत सी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हुकूमत को अशद काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हुकूमत और अवाम
तमाम को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो मामला है ये भी ऐसा ही मामला है जिस पर हर किसी को अपनी ही जिम्मेदारी उठानी है, तो फिर मुझे लगता है बेहतर हो जाएगा, वरना एक दूसरे पर डालने से आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। इसी के साथ आप टीम आवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।